हाँ जी, देव और इंद्र पालकी लेकर आ रहे हैं, बिमला नाम की पालकी। आप कोई कहेगा कि नाम नक्की कौन करता है? इंद्र करते हैं नक्की। अरे स्वर्ग लोक से सुरपति आए, स्वर्ग लोक से सुरपति आए, बिमला एक पालकी लाए, बिमला एक पालकी लाए। हो रही जय जयकार रे, हो रही कार रे, हो रही जय जय, कार रे, हो रही जय जयकार रे। हल्की हल्की तालियां, हल्की हल्की। अरे प्रभु जी बारे भाव न भाए, प्रभु जी बारह भाव न भाए, निर्ग्रंथों का पथ अपनाए, निर्ग्रंथों का पथ अपनाए। पार्श बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे। अरे प्रभु जी बारे भाव न भाए, प्रभु जी बारह भाव न भाए, प्रथम अनित्य भावना भाई, प्रथम अनित्य भावना भाई। आत्म नित्य सदा सुखदाई, आत्म नित्य सदा सुखदाई। संयोगों में शरण नहीं है, संयोगों में शरण नहीं है, शुद्धात्म ही परम शरण है, शुद्धात्म ही परम शरण है। धन्य बनेंगे मुनिराज रे, पार्श बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे। अरे बनारस नगर में तप कल्याणक, बनारस नगर में तप कल्याणक, बनारस नगर में तप कल्याणक, बनारस नगर में तप कल्याणक। पार्श बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे, पाश बनेंगे मुनिराज रे। बैठ जाएं और रानियां सभी आकर इंद्राणियों के साथ बैठ जाएं, राजा सभी आकर इंद्रों के साथ बैठ जाएं। और भूमि गोचर विद्याधर राजा भी आ जाएं। ये विधि चलती रहेगी, जल्दी आइए। अरे तप कल्याण महान रे, तप कल्याण महान रे। भूमि गोचर विद्याधर राजा भी आ जाएं। और बंधु, यहाँ जब पार्श कुमार वन जंगलों में जाने लगे तो पालकी पर उनको विराजमान किया जाता है और प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार दीक्षाभिषेक होता है। तो यहाँ प्रथम दीक्षाभिषेक की विधि प्रारंभ हो रही है और उस समय यहाँ वैराग्य भजन चलता रहेगा। नहीं, दीक्षाभिषेक करो कल्याण आत्म का भरोसा है ना एक पल का। ये करो एक क्योंकि अभिषेक आदि की विधि अंदर ही कर ली गई है, इसलिए सीधे ही प्रभु पालकी में विराजमान करेंगे। करो कल्याण आत्म का भरोसा है ना एक पल का। करो कल्याण आत्म का भरोसा है ना एक पल का।
ये काया कांच की शीशी, फूल मत देख कर इसको। ये काया कांच की शीशी, फूल मत देख कर इसको। छिनक में फूट जावेगी कि जैसे बुदबुदा जल का। छिनक में फूट जावेगी कि जैसे बुदबुदा जल का। करो कल्याण आत्म का भरोसा है, न एक पल का भरोसा है, न एक पल का भरोसा है, न एक पल का। बंधु, अभी हमने देखा पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देव आए थे। ये भी आप समझना ध्यान पूर्वक, पांचवें स्वर्ग में सभी लोकांतिक नहीं होते हैं, लेकिन पांचवें स्वर्ग में कुछ देव लोकांतिक होते हैं, उनकी संख्या निश्चित है। लोकांतिक देव होते 4,07,806। ये लोकांतिक देवों की संख्या होती है निश्चित। उनके नाम होते सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, वृत्ति, अव्यावाद और अरिष्ट। ऐसे 8 तरह के ये लोकांतिक देव होते हैं। जैसे ही पालकी में इंद्र महोदय ने युवराज पार्श्वनाथ को विराजमान किया, तत्काल वो पालकी लेके चलने के लिए तैयार हुए तो प्रथम राजा खड़े हो जाते हैं। प्रथम राजा खड़े हुए साहब, ये भूमि गोचर विद्याधर राजा। भैया फोटो नहीं लो आप, अभी दूर से ही लो। आइए क्रम से आए और पहले मेरा निवेदन स्वीकार करें। ये जो सात्विक संवाद है, ये केवल एज प्रदर्शन के लिए है। ऐसा कोई ग्रंथों में वर्णन मिलता ही नहीं है कि पालकी उठाते समय कोई विवाद हुआ, क्योंकि जहां बाल तीर्थंकर, युवराज तीर्थंकर की दीक्षा का प्रसंग है, वहां सभी बुद्धिमान है, वहां कोई ऐसा कोई क्षोभ होगा का कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन संयम की विजय दिखाने के लिए ये केवल नाट्य रूपांतरण शुरू से चल रहा है, और हमने भी उसको इसलिए चलने दिया कि उससे भूमि गोचर विद्याधर राजाओं को भी बैराग का प्रसंग प्राप्त होता है और लोगों को संयम की प्रेरणा प्राप्त होती है। आइए पहले नंबर राजा तर्क क्या देते हैं कि पालकी कौन उठाएगा। हे देवो, वैराग्य मूर्ति राजकुंवर पार्श्वनाथ की पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा ही है, क्योंकि वे और हम मनुष्य गति के जीव हैं। अतः समान गति के जीव होने से सर्वप्रथम पालकी हम ही उठाएंगे। हाँ जी, आप उनकी अनुमोदना करते रहना। चलिए उत्तर तब सुनकर बैठना। उत्तर आइए देव नंबर 1 उत्तर देने के लिए। देव और मानवों की चर्चा का सार है, देव और मानवों की चर्चा का सार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। अंतिम लाइन बिना माइक के आप सब लोग बोलेंगे, पालकी उठाने का, पालकी उठाने का। देखिए देव महोदय क्या उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा हम समान गति के हैं। ये देव क्या उत्तर देते हैं। हे राजाओं, भले आप मनुष्य गति के हो, परंतु हम तो दिव्य शक्ति वाले देव गति के हैं। यह पालकी हम ही लाए हैं, इसलिए सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार हमें ही है, आपको नहीं। हाँ, देव कह रहे ये हम दिव्य शक्ति वाले हैं, पालकी हम लेकर आए हैं, आप ज्यादा बातें मत करो, पालकी हमें ले जाने दो। आइए देखिए राजा नंबर 2 तर्क क्या देते हैं। अरे अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं, अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं। पालकी उठा के लाए कीने हम सेव हैं, पालकी उठा के लाए कीने हम सेव हैं। हाथ उठा लीजिए एक बार। हमारा ही अभी तक प्यार और दुलार है, हमारा ही अभी तक प्यार और दुलार है। पालकी उठा, गुड। हाँ जी, देखिए ये राजा जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा हम दिव्य शक्ति वाले हैं, हमारी शक्ति के आगे तुम उड़ जाओगे, हम 1 मिनट में गिली गिली चू कर दिया तो आपने। देखिए ये राजा जी क्या कहते हैं। अरे देवो,
आपकी दिव्य शक्ति तो पुद्गल की शक्ति है, आत्मा की शक्ति नहीं, और हम आत्मा शक्ति के धारक हैं। इसलिए सर्वप्रथम पालकी हम ही उठाएंगे, आप नहीं। हाँ, बार बार दिव्य शक्ति को लटकाई फिर रहे हो, ये सब पुद्गल की है, इसलिए आप ये तर्क मत दो। अरे दिव्य शक्ति वे तो पुद्गल की माया है, दिव्य शक्ति वह तो पुद्गल की माया है। आत्म शक्ति का बल हमने ही पाया है, आत्म शक्ति का बल हमने ही पाया है। उठा लीजिए हाथ। तर्क तुम्हारे बिल्कुल थोते निराधार हैं, तर्क तुम्हारे बिल्कुल थोते निराधार है। पालकी उठाने का देखिए ये देव क्या कहते हैं। अरे राजाओं, सुनो सुनो, तुम्हारा उदारीकरण शरीर तो मलमूत्र आदि से भरा हुआ है और रोगों का पिंड है, तथा हमारा वैक्री शरीर सदा युवा और निरोग रहने वाला है। इसीलिए आपको पालकी से हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं 24 घंटे तो तुम में पसीना निकल रहा है, रुमाल लिए फिर रहे हो, बात बात में हड्डियां कीर्तन कर रही हैं तुम्हारी, 100 रोग है तुम्हारे शरीर में, 24 घंटे खांसते रहते हो और कहते हो पालकी हम लेके जाएंगे ऐसे ही। इसलिए ये पालकी हम बिना सप्त धातु के सुंदर हैं, पालकी हम लेकर जाएंगे, ये देव का ये तर्क है। अरे मल मूत्र रोग भरा तन ये तुम्हारा है, मल मूत्र रोग भरा तन ये तुम्हारा है। सप्त धातु बिना सुंदर तन ये हमारा है, सप्त धातु बिना सुंदर तन ये हमारा है। और उड़ती सुगंध जैसे हुआ श्रृंगार है, उड़ती सुगंध जैसे हुआ श्रृंगार है। पालकी हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी, नेक्स्ट राजा कहाँ गए, भग गए क्या? और दाढ़ी मूछ वाले हैं राजा तो। हाँ जी बोलो साहब। अरे देवो, यह वैक्रिक शरीर भी कितने दिन टिकने वाला है? यह तो पुद्गल का खेल है, आत्मा का नहीं। अतः व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं, हमें पालकी उठाने में विघ्न ना करें। हाँ, बार बार कह रहे हो वैक्रिक शरीर है, खुशबू मार रही है, खुशबू मारी, चाटे क्या खुशबू को? अरे भाई साहब, ये दिव्य शक्ति कितने दिन टिकेगा? अंत में बिलके 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। वैक्रियक शरीर ये तो पुद्गल का खेल है, वैक्रियक शरीर यह तो पुद्गल का खेल है। नष्ट होए एक दिन मेरा नहीं मेल है, नष्ट होए एक दिन मेरा नहीं मिल है। इन पंक्तियों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जरा उठा लीजिए हाथ। समय नष्ट नहीं करो क्योंकि समय सार है, समय नष्ट नहीं करो क्योंकि समय सार है। पालकी उठाने का पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी, देखिए ये देव क्या कहते हैं। वो हे राजाओं सुनो, आप मानव हैं, मननशील हैं, जरा विचार तो कीजिए कि तीर्थंकर देव के लिए देवो पुण्य सामग्री वस्त्राभूषण आदि लेकर हम ही आते हैं, आप नहीं। इसलिए सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, आपका नहीं। तो देव क्या है, शुभ लेस्या वाले होते हैं ज्यादातर। अब पालकी लेकर आए, धीरे धीरे बेचारे बोल रहे हैं। अभी राजा लोग हैं, इनकी भौं तिरछी हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन देव लोग हैं, शांत होते हैं वास्तव में देव। तो उन्होंने कहा भी यह वस्त्राभूषण हम लेकर आए हैं, ये सब हम लेकर आए हैं, तो पालकी हमको ही ले जाने दो, ऐसा है। अरे वस्त्राभूषण दिव्य भोग हम ही तो लाए हैं, वस्त्राभूषण दिव्य भोग हम ही तो लाए हैं। कुछ तो विचार करो तुमसे क्या पाए हैं, कुछ तो विचार करो तुमसे क्या पाए हैं। हाँ, कर्मों का खेल इसमें देवों पे क्या भार है, कर्मों का खेल इसमें देवों पे क्या भार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। तो ये तुम वस्त्राभूषण लाए, बार बार कह रहे हो पालकी लाए, ये लाए वो लाए, ले जाओ वापस।
भाई एक माँ बार बार ये कहती है बच्चा मैंने बड़ा किया, बच्चा मैंने बड़ा किया। जब 25 साल का हो जाता, शादियां होती हैं, तो अपने हिंदी प्रांत में तो दहेज की लालसा होती, कितना भी करोड़पति हो तो भी ये दिमाग में कीड़ा बैठा ही रहता है हर किसी के। दहेज हमने 25 साल का पढ़ाया है, लिखाया है, तो मत पढ़ाते ना। क्यों बड़ा किया तुमने दहेज लेने के लिए बड़ा किया क्या? तो तुम ले जाते वस्त्राभूषण वापिस, क्यों लाए पालकी? तो देखिए राजा जी क्या कहते हैं। वाह, क्या बात कही। यह तो तीर्थंकर देव के साथी से पुण्य का ही प्रताप है कि आप लोग उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और उनके लिए देवोपुनीत सामग्री लाते हैं। इसमें पुण्य की ही महिमा है, आपकी नहीं। अतः पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, आपका नहीं। बहुत बढ़िया, वस्त्राभूषण लेके आए, ये सब पुण्य से आ रहा है उनके, तुम्हारे नहीं ला रहा है, तुम नहीं ला रहे हो। इसलिए कोई किसी का उपकार नहीं करता दुनिया में। यदि किसी का उपकार होता है लौकिक में तो उसका पुण्य कराता है, वरना माँ भी बच्चे का कलेजा खा जाए, ऐसा है दुनिया के अंदर। अरे वस्त्राभूषण दिव्य भोग अपने ही आप है, वस्त्राभूषण दिव्य भोग अपने ही आप है। प्रभु का ही अतिशय और पुण्य का प्रताप है, प्रभु का ही अतिशय और पुण्य का प्रताप है। कर्मों का खेल इसमें देवों पे क्या भार है, कर्मों का खेल इसमें देवों पे क्या भार है। पालकी उठाने का भार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। ये देखिए देव नंबर 4 क्या कहते हैं। हे राजाओं, क्या आपके पास हमारे जैसा दिव्य वैभव है? क्या आप हमारे समान तीर्थंकर के कल्याणक मनाते हैं? नहीं, इसलिए पालकी उठाने का पहला अधिकार भी हमारा है, आपका नहीं। देव ले दे के बस दिव्य वैभव, दिव्य वैभव कहाँ धरूं या दिव्य वैभव को भगवान। एक ही दिव्य वैभव, दिव्य वैभव, दिव्य वैभव। अब करे क्या देव भी बेचारे, अंदर से तो है विरक्त, पर पालकी भी ले जाना है उनको। तो इन्होंने कहा कि हमारा जैसा दिव्य वैभव तुम्हारे पास है क्या? हमारा सा दिव्य वैभव नहीं तुम्हारे पास है, हमारा सा दिव्य वैभव नहीं तुम्हारे पास है। कल्याणक मनाते हम करे रंग रास है, कल्याणक मनाते हम करे रंग रस है। अब न विलंब करो यही होनहार है, अब न विलंब करो यही होनहार है। पालकी उठाने का कार्य है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी, देखिए राजा जी क्या कह रहे हैं। अरे देवो, जिस वैभव का आप इतना अभिमान करते हैं वह जड़ का वैभव है, चेतन का नहीं। अपने आत्मा की साधना करके चेतन का वैभव तो हम प्रकट कर सकते हैं, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, आपका नहीं। वाह, ये तो बार बार दिव्य वैभव करते हो, ये जड़ का वैभव है, तुम्हारा वैभव नहीं है। बड़े बड़े वैभवधारी आपने कभी नहीं सुना होगा दुनिया में। ये तो सुना होगा कि एक अरबपति ने आत्महत्या कर ली, IAS ऑफिसर आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आत्महत्या कर रहे हैं, पर ये कभी नहीं सुना होगा आपने किसी भिखारी ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वो तो पूरी धरती का मालिक है। ये वैभव वालों के माथे परेशान हैं। पहले तो धन कमाना मुश्किल, पुण्य हो तो आ जाए, और यदि कमा भी लो तो उसे सुरक्षित करना मुश्किल। हर किसी के घर में भयभीत बना रहता है, कब लुट जाए कब लुट जाए, क्योंकि दूसरे के वैभव को लुट जाने का डर होगा, लेकिन आत्म वैभव को कभी लुट जाने का डर नहीं होगा। अरे अभिमान छोड़ दो ये वैभव न तुम्हारा है, अभिमान छोड़ दो ये वैभव न तुम्हारा है। उग्र साधना का बल हमने ही पाया है, उग्र साधना का बल हमने ही पाया है। इन पंक्तियों के लिए हाथ उठा लीजिए जरा। आत्म शक्ति के आगे तीनों लोक हारा है, आत्म शक्ति के आगे तीनों लोक हारा है। पालकी उठाने का कार्य है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी, देखिए आगे कौन? राजा देव, हाँ देव बोल रहे हैं। अरे राजाओं, जरा विचार से न्याय कीजिए। तीर्थंकर प्रभु के गर्भ में आने के 6 महीने पहले हमने जन्म तक कुबेर द्वारा रत्नवृष्टि करवाई, बनारस का श्रृंगार कराया, अष्ट देवियां 56 कुमारियों को माता की सेवा में उपस्थित किया। उस समय तो आपने कुछ नहीं किया, फिर आपका अधिकार कैसे हुआ? पालकी उठाने का तो अधिकार हमारा ही है। हाँ, रतन हमने बरसाई 6 महीने से,
अष्ट देवियों को हम लाए, श्रृंगार हमने कर किया, तब तो कुछ नहीं किया। और पालकी ले जाते समय कहते पालकी लेके हम जाएंगे। थोड़ा न्याय तो करो, ऐसा न्याय क्यों कर रहे हो हम पर? अरे 15 मास रत्नों की वर्षा कराई है, 15 मास रत्नों की वर्षा कराई है। देव देवियां तो सभी सेवा लेकर आई है, देव देवियां तो सब सेवा लेके आई है। पालकी उठाते समय कैसे तैयार है, पालकी उठाते समय कैसे तैयार है। पालकी उठाने का अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी। हे देवो, यह सत्य है कि आप अपने दिव्य वैभव का उपयोग करके प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव में रत्न वृष्टि करते हैं, परंतु ये रत्न तो जड़ रत्न है। वैराग्य के प्रसंग में इनका क्या मूल्य है? इस अवसर पर तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की कीमत है, और ये रत्न प्रकट करने वाले राजा पार्श्वनाथ हमारी गति के हैं, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार हमारा ही है, आपका नहीं। वाह, ये राजा लग रहे हैं दुबले पतले से एकदम, लेकिन तर्क बहुत जोरदार है। ये हमारे मुमुक्षु आश्रम के विद्यार्थी रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने जोरदार तर्क रखा है। बहुत बढ़िया। अरे जड़ रत्न बरसाए ये भी कोई बोल है, जड़ रत्न बरसाए ये भी कोई बोल है। संयम रतन के आगे इसका नहीं मोल है, संयम रतन के आगे इसका नहीं मोल है। रत्नत्रय के आगे सभी निस्सार है, रत्नत्रय के आगे सभी निस्सार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी देव। अरे राजाओं, जन्म कल्याणक के समय बालक पार्श्वनाथ को ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडुसुरा पर हम ले गए थे। वहां पर क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से उनका अभिषेक हमने किया। 5 कल्याणों की पूजाएं हम करते हैं, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार भी हमारा ही है। हाँ, अब ये सोच सोच के बोल रहे हैं क्या क्या तर्क रख सकते हैं। अब इनको ऐरावत बचाओ, एक उसे भी उठा लाई। अरे जन्म कल्याणक में ऐरावत लाए हैं, जन्म कल्याणक में ऐरावत लाए हैं। पांडुशिला पे जाके नवन कराए हैं, पांडुशिला पे जाके नवन कराए हैं। पूजा पाठ हमने ही किया बारंबार है, पूजा पाठ हमने ही किया बारंबार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी राजा जी। अरे देवो, पंच कल्याणक की पूजा का भाव भी शुभ भाव है, मोक्ष मार्ग में उसका कोई स्थान नहीं है। यह प्रसंग तो प्रभु के मोक्ष मार्ग की प्रचुर साधना का है, इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार आपका नहीं हमारा है। हाँ, इसमें क्या ये पूजन पाठ किया, ये किया, वो किया, ये तो शुभ भाव है। ये तो वर्तमान में संयम का अधिकार है। इसमें पंच कल्याणक की पूजन आदि का कोई इसमें महत्व नहीं है। पंच कल्याणक की पूजन का भाव है, पंच कल्याणक की पूजन का भाव है। यह तो शुभ भाव है, उससे क्या लाभ है? वह तो शुभ भाव है, उससे क्या लाभ है? अरे मोक्ष मार्ग में नहीं उसका कोई सार है, मोक्ष मार्ग में नहीं उसका कोई सार है। पालकी हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। हाँ जी 7 नंबर देव। हे राजाओं, जरा न्याय नीति से विचार करो। हम प्रभु के प्रत्येक प्रसंग में सम्मिलित होते हैं और हमारे प्रचुर पुण्य और वैभव के सामने आपकी क्या गिनती है? प्रभु को केवल ज्ञान होने पर सम्मोहशरण की रचना भी हम ही करने वाले हैं, तो फिर सबसे पहले पालकी उठाने का अधिकार हमें क्यों ना मिले? हाँ, अब इन्होंने समवसरण वाला तर्क सामने रख दिया। और चलो ठीक है, बाकी सब चीज तुम नहीं मान रहे, नहीं मानो, लेकिन समवसरण तो हम ही रचाएंगे, समवसरण भी तुम ही रचा लेना फिर। ये इनका कहना है। प्रभु के सभी प्रसंग में हमारा साथ है, प्रभु के सभी प्रसंग में हमारा साथ है। पुण्यवान हमें तुम्हारी क्या बात है, हम ही पुण्यवान है तुम्हारी क्या बात है। हमारे ही पुण्य का विश्व में प्रचार है, हमारे ही पुण्य का विश्व में प्रचार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है।
कह रहे हमारा पुण्य का प्रचार है। गांव में पुराने जमाने में ऐसा होता था, जैसे सेठ साहब हो, जमींदार हो, तो अपने घर से बड़ा किसी का घर नहीं बनने देते थे। उनकी बहुएं बिटियां यदि मंदिर में जाएं तो उनमें 5-5 किलो सोना लाद के भेजती थी। ये भैया जिससे मालूम पड़े कि सेठ साहब की बहू रानी आ रही है, सड़क पे चले तो ऐसी पायलों की आवाज आए, छम छम एकदम। और यदि कोई बड़ा हवेली बना ले तो उसमें डाका डलवा देती थी। तो यहाँ तो देव महोदय कह रहे हमारा पुण्य का विश्व में प्रचार है, तुम क्या बात करते हो, अपनी थोड़ी हैसियत में रहो। देखो राजा जी क्या कह रहे हैं। हे देवों, आप सब बराबर अपनी दिव्य शक्ति और वैभव की दुआई देते हैं। कृपया बताएं कि क्या आप इस वैभव के बल पे राजकुंवर पार्श्वनाथ के साथ संयम धारण कर सकते हैं? यदि नहीं तो फिर पालकी उठाने का हक भी आपको नहीं है। अब विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। हम सब ने अपनी अपनी बात कह दी है। मुझे सौधर्मिंद्र के विवेक एवं न्याय पर पूर्ण भरोसा है, अतः यह निर्णय करने का पूरा दायित्व मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। वह स्वयं निष्पक्ष विचार करके बताएं कि सबसे पहले पालकी कौन उठाएगा। विलंब करने से कोई लाभ नहीं। बहुत अच्छा। पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो, पुण्य और वैभव की तुम ना दुहाई दो। शक्ति वाले बनते हो तो दीक्षा तुम धार लो, शक्ति वाले बनते हो तो दीक्षा तुम धार लो। जोर से। संयम धारण को हम तैयार हैं, संयम धारण को हम तैयार हैं। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। ध्यान देंगे। अब एक अंतिम राजा और खड़े हो जाएं। हर जगह 8 होते हैं, यहाँ 9वें भी बन गए। हमने कहा कि हम जरूर उनके लिए कुछ तैयार करेंगे, और ये भी प्रतिष्ठा पाठ से हमने तैयार किया है। इनके लिए प्रश्न हमारे मन में आया है, देवों के मन में नहीं। हे राजाओं, क्यों ना हम प्रभु से पूछ लें कि आपकी पालकी कौन उठाएगा। हम आपस में क्यों लड़ें, प्रभु से ही पूछ लेना कि आपकी पालकी कौन उठाएगा। देखिए ये राजा जी क्या उत्तर देते हैं। हे राजन, प्रभु तो ज्ञान वैराग्य के निर्मल धारा में स्नान कर रहे हैं, उनको उससे क्या। पालकी कौन लेकर गए। सौधर्मेंद्र स्वयं प्रभु के परम भक्त है। धर्म उनके न्याय निर्णय पर हमें विश्वास है। बहुत बढ़िया। प्रभु को क्या, वो तो मौन हो जाते हैं, इसलिए वो बता ही नहीं सकते कि पालकी कौन लेकर जाए। उनको क्या कौन लेकर जाए कौन लेकर न जाए, हमें सौधर्मेंद्र के न्याय पर पूर्ण विश्वास है। और ये वाला जो संवाद है हमने सोनगढ़ की प्रतिष्ठा में वहां के आदरणीय प्रतिष्ठाचार्यों के आदेश पर जोड़ा था। उन्होंने हमें प्रमाण भी दिखाया था कि ग्रंथ में ये लिखा। तो हमने कि स्वयं प्रभु से पूछ लो कि पालकी लेकर कौन जाएगा। लेकिन प्रभु तो अवधि ज्ञानी है, वो अवधि ज्ञानी होने पर भी मौन है, वो उत्तर नहीं दे सकते, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय से निवेदन करता हूं कि वो शीघ्र ही निर्णय दें कि पालकी लेकर कौन जाएगा। आइए इंद्र महोदय आप विराजिए। हे राजाओं, आप में प्रभु के साथ में संयम धारण करने की सामर्थ्य है, योग्यता है। इसके लिए पहले पालकी उठाने का अधिकार आपका ही है। आज संयम का वैभव के सामने हमारा पुण्य का वैभव परास्त हो गया। हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आपका एक अंतर्मुहूर्त के लिए आपका मनुष्यत्व हमें प्रदान कर दे, और सामने हमारा पूरा सारा स्वर का वैभव ले लो, ताकि हम भी प्रभु के साथ में संयम धारण कर सके एवं प्रथम पालकी भी उठा सके। आज हमारा स्वर का वैभव एकदम फीका लग रहा है। बहुत सुंदर। सौधर्मेंद्र ने भारी मन से कह दिया, मेरे स्वर्ग का सारा वैभव ले लो और अंतर मुहूर्त के लिए मुझे मनुष्यत्व दे दो। हाँ आगे। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे,
तोर लो जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो करो सही आयु जम मुख बीच में छीजे सदा तन जतन को एक संयम पालिए बहुरुलो नरक निगोद माही विषय कसाय निटालिए। ये अपना 10 लक्षण पर्व की पूजन से ये शब्द लिया गया है। संयम के बिना एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए। और इंद्र महोदय ने निर्णय किया इसके तत्काल बाद मैं लाइन बोल रहा हूँ अंतिम। मनुष्य तुम जीत गए स्वर्ग निस्सार है, मनुष्य तुम जीत गए स्वर्ग निस्सार है, तुमको नमस्कार आज बारंबार है, तुमको नमस्कार आज बारंबार है। दोनों हाथ ऊपर। आज संयम के आगे हुई पुण्य हार है, आज संयम के आगे हुई पुण्य हार है। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है, पालकी उठाने का तुम्हें अधिकार है। इस प्रकार पहले 7 पग भूमि गोचर राजा लेके चलते हैं, फिर 7 पग विद्याधर राजा पालकी लेके चलते हैं, और फिर आकाश मार्ग से देवगण पालकी लेकर चलते हैं। सभी वन में चलेंगे और वहां वैराग्य का निर्मल दृश्य देखेंगे। समारोप्य पदानि सप्त जग्मु पृथ्व्यां प्रथमं जिने नरेंद्र स एव देवो जिन बिंब एष इति नरेंद्र सेविका स्थित जिन स्थापना प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं चिपेत। हाँ ले लो। हाँ ध्यान देंगे। मनीष जी अजमेरा विद्वान कक्ष सहयोगी, विद्वान कक्ष में सहयोग किया, धन्यवाद। हाँ ले लो। यदिशां श्रीकां दुर्णां संधे समारोप्य पदानि सप्त जग्मु पृथ्वीमाप्य खचेन्द्र स एव देवो जिन बिंब एष इति विद्याधर सेविका स्थित जिन स्थाप्य पुष्पांजलिं चिपेत। सब साथ चलेंगे वन जंगल में छोड़ने के लिए। प्रभु चल पड़े वन को ध्यान निज चेतन को, प्रभु चल पड़े वन को ध्यान निज चेतन को, सब राग तुम तोड़े काटे भगवन को, भगवन को जिसमें है आनंद अपार और शायिक चारित्र धारे, चल पड़ पारस कुमार हो, चल पड़ पारस कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ पाशु कुमार हो, चल पड़ पाशु कुमार। यह जीव अनादि से है मोह से हारा, यह जीव अनादि से मोह से हारा। सभी लोग आते जा रहे हैं। चहुगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा, चहुगति में भटक रहा। अरे बारी बारी से आओगे, सबका फोटो आ गया। कोई नहीं है शरण अतः आत्म की शरणा में चल पड़े पारस कुमार हो, चल पड़े पाश कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े पाश कुमार हो, चल पड़े पाश कुमार।
चलो आगे वाले दिन आओ। कर चार घाती आशय प्रगटे अनंत चतुष्टय, कर चार घाती आशय प्रगटे चतुष्ट अक्षय, सारी सृष्टि झलके परिणति निज में तन में, सारी सृष्टि झलके परिणति निज में तन में, शाश्वत शिव पद पाए और अब मुक्ति बधु ध्याए, हो भव सागर पार, हो चल पड़े पाशु कुमार, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में, चल पड़े पाशु कुमार, चल पड़े पाशु कुमार।